नमस्कार, मैं काजल निषाद। क्या हाल साथियों, सब ठीक हो? अपना ध्यान रखिएगा। सरकार से, कोरोना से, बीमारी से और खासकर स्टिंग ऑपरेशन से। ठीक। कल काफी चर्चा रही माननीय डॉक्टर संजय निषाद जी की और राजभर जी की कि स्टिंग ऑपरेशन में उन्होंने जो बातें कही वो बहुत ही गलत थी। बिल्कुल सही। ये जो बातें हैं बहुत ही निंदनीय है। आप अपने स्वार्थ के लिए, अपने चुनाव के लिए किसी की हत्या नहीं करवा सकते। आपने भाजपा से विलय भी कर लिया, बेटा सांसद है भाजपा से, आप 35 सीट मांग रहे थे, आपको पैसा भी चाहिए, आपको सीट भी चाहिए, आपको डिप्टी सीएम भी बनना है, आपको मंत्री संतरे भी बनना है, अपने समाज को बेचना है, समाज के वोट को भी बेचना है। मैं बात कर रही हूं माननीय संजय निषाद जी। निषाद समाज ने आपको बहुत सम्मान, प्यार, सहयोग, आशीर्वाद दिया, कोई दो राय नहीं। मैं खुद बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती थी आपके आंदोलन में। बहुत समाज ने आपको साथ दिया। जहां आपको कोई ठीक से जानता नहीं था, आप चुनाव लड़ते भी थे, बहुत कम वोट में सिमट जाते थे, वहां समाज ने अपने प्यार सहयोग से आपको इतना आशीर्वाद दिया, पूरी दुनिया आपको जान गई। लेकिन आप समाज को बेचेंगे या अन्य और समाज का कोई बेटा लड़ने आएगा, आप कहेंगे हम गाड़ी फुकवा देंगे, हम जिंदा जला देंगे, ये बातें तो निंदनीय है। ऐसा तो आप नहीं कर सकते। ये सारी जो बातें हैं आपको कहीं ना कहीं चोट पहुंचाएगी। और मैंने बहुत बार कहा है, हर वीडियो में कहा है कि बेटा सटलत गईल भाजपा से। मैंने कितनी बार कहा है कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा ही सबको इस्तेमाल करती है, यूज करती है, आपसे काम ले लेगी और फिर मक्खी की तरह आपको निकाल कर फेंक देगी। आखिर यही हुआ। कितनी बार मैंने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी किसी की भी सगी नहीं है। युवा विरोधी, किसान विरोधी, जनता विरोधी, पूरे देश विरोधी। लेकिन आप लोगों को समझ में नहीं आया। आप लोगों को काजल निषाद बहुत बुरी लग रही है, लगती थी, और मैंने कहा था कि लगूंगी और लगे आपको बुरा, मैं हमेशा वही कहूंगी जो सच है। आखिर मैंने कहा था ना कि ये आपको इस्तेमाल करके फेंक देंगे, और किया ना उन लोगों ने। क्या है कि स्टिंग ऑपरेशन जो है वो हमेशा छोटी पार्टियों का ही होगा, बड़ी पार्टियों का तो होगा नहीं। क्या है, बंद कमरे में हर कोई इसी तरह की भाषा बोलते हैं। अरे भाई योगी जी पत्रकार के मुंह पर भी अनाप शनाप बोल देते हैं। उनका भी वीडियो आया था। जब सामने बोलते हैं अनाप शनाप, तो बंद कमरे में ये कितना जहर उगलते होंगे। जैसे आपने कहा कि मैं छोटी जातियों के लिए जहर हूं। आप जहर हो छोटी जातियों के लिए। वो छोटी जातियां जिन्होंने हमेशा आपका सहयोग किया, हर आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, लाठियां खाई, आपका झंडा बुलंद किया, उनके लिए आप जहर हैं। आपको तो अमृत होना चाहिए उनके लिए, लेकिन आप समझ नहीं पाए। आपने हमेशा ठगा, उनको बेचा। यही लोग आपका साथ देंगे। ये बड़ी बड़ी पार्टियां आपका साथ नहीं देगी। अभी भी समय है, समझ जाइए। माननीय मुकेश साहनी जी, आप भी समझ जाइए। मैंने आपको भी बहुत बार चेताया है कि ये आपको भी इस्तेमाल करने का काम करेंगे। देखिए, प्रत्यक्ष को प्रमाण क्या, सीधा सा दिखता है कि भारतीय जनता पार्टी किसी की सगी नहीं हुई है। आज पूरा देश त्राहिमाम कर रहा है। पहले का वो दौर था जब नारा लगता था, जनता के साथ सरकार भी नारा लगाती थी कि जय जवान जय किसान। और आज सरकार ने वो हालत कर दी है कि जवान भी सड़क पर और किसान भी सड़क पर।
और मोदी जी मोदी महल में मशरूम दबाएंगे और पास में बैठा मोर दाना चुगेगा। ये सरकार चलाएंगे आप। कब तक झूठ के सहारे आप सरकार चलाएंगे? सब समझ गए हैं, युवा समझ गए, महिलाएं समझ गई, जवान समझ गए, किसान समझ गए, शिक्षक समझ गए, विद्यार्थी समझ गए, पूरा देश समझ गया और विदेश भी समझ गया है कि आप सरकार नहीं चला रहे हैं, आप सिर्फ तानाशाही कर रहे हैं। और तानाशाह तो अंग्रेजों का भी नहीं चला था, आपका कैसा चलेगा? आप तो अंग्रेजों की जो है मुखबरी करते थे, आप मालिकों की मुखबरी करते थे, आप तो खुद ही गुलाम थे। गुलाम फिर तानाशाह करेगा भारत पर, तो कैसे चलेगा? भारत के खून में वो बात है, वो उबाल है कि वो कभी तानाशाही सहन नहीं कर सकता। हमेशा अपनी आजादी के लिए, अपने हक के लिए, अपने अधिकार के लिए भारत हमेशा लड़ता है, लड़ता रहेगा। और मुझे काजल निषाद को गर्व है इस बात पर कि जब अंग्रेज आए थे तब बदकिस्मती थी कि हमारा जन्म नहीं हुआ था और हम स्वतंत्रता सेनानी नहीं बन पाए, लेकिन अब हमें वो मौका मिला है, हमें वो हिम्मत मिली है, हमें वो बुद्धि विवेक मिला है, हमें समझ मिली है कि हमें ये वाली आजादी की लड़ाई लड़नी चाहिए। हमारी हर आवाज हमें बुलंद करनी चाहिए, हर ताकत के साथ, हर जोश और जुनून के साथ हम ऐसी तानाशाही सरकार का सामना करेंगे और जो सच है उसी के साथ रहेंगे। और किसान हमारा अन्नदाता है, देश की धड़कन, देश का दिल है। हम पूरी तरह से किसानों के साथ हैं, हमारे जवानों के साथ हैं, विद्यार्थियों के साथ है, युवाओं के साथ है, जो सही है उनके साथ है। इसीलिए तो कहते हैं ना कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में। आखिर मैं इतना ही कहना चाहूंगी, माननीय संजय निषाद जी, अभी भी आप संभल जाइएगा, अभी भी समझ जाइएगा। जितना जल्दी हो सके ऐसी पार्टियों का विरोध करिए जो आपको इस्तेमाल करने का काम करते हैं, समाज को बरगलाने का काम करते हैं, यूज करने का काम करते हैं। और माननीय मुकेश सहनी जी, आप जितना जल्दी समझ जाएंगे उतना ही समाज का भला होगा। ठीक, धन्यवाद।